यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा है, उसमें प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का जो अब जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पद जो है कब से शुरू होता है, तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद बन जाता है। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये वनडे एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग को याद रखना है कि पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। यूपीएससी भी इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछती है। फिर बात करेंगे यहाँ पर कि कलकत्ता में जो है आपके गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी वाली सरकार स्थापित होती है। इसके बाद 1774 में आपके इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं उसे हम सर एलिजा हिम्पे के बारे में बात करेंगे। ये जो है प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं और 3 अन्य जो न्यायाधीश होते हैं जिसमें चैम्बर्स होते हैं, लिमेस्टर होते हैं और हाइड होते हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि प्रथम बार था तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, अब उनके जो निजी व्यापार थे और उपहार लेते थे या रिश्वत लेते थे, उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यहाँ पर निजी व्यापार से संबंधित है, जो निजी व्यापार करते थे तो वहाँ पर वो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे, ये सब का ना, रिश्वत लेते थे राजाओं से, उपहार लेते थे, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, बंद कर दी गई। फिर यहाँ पर एक निदेशक मंडल आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से यहाँ पर कंपनी जो है ब्रिटिश नियंत्रण पर स्थापित करता है। कंपनी पर जो है ब्रिटिश जो है नियंत्रण होता है, मतलब ब्रिटिश सरकार का थोड़ा सा नियंत्रण करने की बात करता है कंपनी पर। ठीक है, फिर है यहाँ पर राजस्व जो है आपके नागरिक हो गए और सैन्य मामले हो गए, इनकी सूचना देना अनिवार्य हो गया। किसको हो गया, तो ब्रिटिश सरकार को जो है सूचना देना अनिवार्य हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण स्थापित होता है किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्चुअल जो आपको याद रखना है कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, पूछा जाए कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको याद रखना है कि निजी व्यापार एवं रिश्वतें लेना बंद कर दिया गया जो वहाँ के कर्मचारी थे। फिर आपके निदेशक मंडल के द्वारा थोड़ा सा स्थापन जो ब्रिटिश संसद का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हुआ। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये संवैधानिक विकास का सर्वप्रथम अधिनियम था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम